सामने आ रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान सामने आया है। तबादलों पर सरकार को घेरा है। नियम विरुद्ध तबादले कर कर्मचारियों को परेशान सरकार कर रही है, ये उनके तरफ से कहा गया। जिनके तबादले किए उनमें ज्यादा को स्टे मिलेंगे। विधानसभा में पुरजोर से जिले संभाग खत्म करने के मुद्दे को उठाएंगे। डोटासरा बोले कि सरकार को छठी का दूध याद दिला देंगे। तबादलों के मुद्दे की भी विधानसभा में गूंज होगी। में तो बहुत मुद्दे हैं साहब, प्रदेश के अंदर मुद्दे ही मुद्दे हैं। इन्होंने तो कोई काम तो कुछ किया नहीं है। युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं कि हम आपको नौकरियां दे रहे हैं, कोई नौकरियां ये नहीं दे पा रहे हैं। जिला संभाग ये खत्म कर रहे हैं। किसान परेशान है, महंगाई कम कर नहीं पाए हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए इन्होंने जो बातें की थी वो ये कोई कर नहीं पा रहे हैं। आज पेंशन किसी को मिल नहीं रही है, बेरोजगारी भत्ता मिल नहीं रहा है। तो मैं कितने मुद्दे गिनाऊं, बिजली का निजीकरण कर रहे हैं। इतने मुद्दे हैं कि इनको छट्टे का दूध याद दिला देंगे। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया है। मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि पिछली सरकार की सारी योजनाओं को बंद किया गया। मंत्रिमंडल का विस्तार मायने नहीं रखता है। खाचरियावास की तरफ से यह कहा गया। उन्होंने कहा कि बल्कि मायने ये रखता है कि जनता को न्याय मिले, सरकार जनता का काम करे। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। बहुत खराब है, इसलिए मैं इतना कह सकता हूँ कि मंत्रिमंडल ये बनाए नहीं बनाए, एक्सटेंशन करे नहीं करे, जो मंत्री अभी फेल हो गए आगे वो मंत्री क्या न्याय करेंगे। तो अभी का जो पूरा मंत्रिमंडल फेल है, अब ये अपना मंत्रिमंडल एक्सटेंशन करे नहीं करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं ये मानता हूँ जनता का कोई इंटरेस्ट नहीं है सरकार में। ये कैबिनेट बढ़ाएंगे तो भी नहीं बढ़ाएंगे तो भी, हालांकि मैं तो इस बात को नहीं मानता क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से फेल हो गई, इसलिए इनको सरकार पर ध्यान देना चाहिए। अभी ये इस तरह की चर्चाएं चल रही है, कोई कह रहा है कि मंत्रिमंडल एक्सटेंशन होगा, कोई कह रहा है मंत्री बदलेंगे। बदले या नहीं बदले, एक्सटेंशन करे या नहीं करे, जनता को कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सरकार जनता से बहुत दूर हो चुकी है। इसलिए अब सरकार कुछ भी करे, जनता का विश्वास। और क्या चंबल के बिहड़ों में फिर से डकैतों की घोड़ों की टाप सुनाई दे रही है? क्या चंबल में फिर डकैतों की गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है? क्या चंबल में फिर डकैत लौट रहे हैं? पुलिस के रिकॉर्ड तो यही कह रहे हैं। पिछले एक साल में आपको बता दें कि 106 डकैत खड़े हो गए हैं। क्या ये वाकई डकैत है या मामला है कुछ और? आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। कानून का डर, एक साल 106 गब्बर, न घोड़ा न गन, चंबल में डकैत रिटर्न। घोड़ों की टाप, गोलियों की बरसात। चंबल में कभी यह नजारा आम हुआ करता था। बिहड़ों में रहने वाले डकैतों के नाम से चंबल तो क्या पूरा देश थर्राता था। तो क्या अब चंबल में डकैतों का दौर खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम पुलिस रिकॉर्ड में नहीं। जिस पुलिस ने सालों की मेहनत से डकैतों का आतंक खत्म किया था, वही पुलिस अब डकैत बना रही है। जी हां, ग्वालियर चंबल में डकैतों का खौफ खत्म हुए 15 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। बीहड़ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ फिल्में बन रही हैं, लेकिन रिकॉर्ड में पुलिस ने एक साल में करीब 106 डकैत खड़े कर दिए हैं। आप सोचेंगे आखिर ये 106 डकैत हैं कौन? चंबल के डकैतों के नाम तो पूरे देश में मशहूर हुआ करते थे। आखिर बीहड़ों में किन नए डकैतों की एंट्री है जिनके नाम शायद उनके मोहल्ले में रहने वाले लोग भी ना जानते हो, और जानेंगे भी कैसे? इन्हें डकैत इनके कारनामों ने नहीं, एक कानून ने बनाया है। जो कानून चंबल के डकैतों के खात्मे के लिए बनाया गया, वही कानून अब नए डकैत बना रहा है। 1981 में लागू हुए उस कानून का नाम है एमपी डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम। अब आप सोचेंगे भला कानून किसी को डकैत कैसे बना सकता है? इसे एक उदाहरण से समझिए। तारीख 11 दिसंबर 2023, जगह मुरैना। पीके यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर रणजीत यादव दिल्ली से ग्वालियर आ रहे थे। प्रोफेसर रणजीत यादव को मुरैना में अटैक आया। उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। लॉ स्टूडेंट हिमांशु श्रोतीय और सुकृत शर्मा ने जज की कार से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। छात्रों के खिलाफ लूट और डकैती का केस दर्ज हुआ। ऐसे ही कई और उदाहरण हैं।
चंबल के कुछ डकैत जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो कुछ सजा काटकर बाहर आ चुके हैं। लेकिन साल 1981 में बनाई गई डकैती अधिनियम की धारा जिंदा है और इस अधिनियम का उपयोग अब मोबाइल झपटने, अपहरण और बलवा जैसी घटनाओं में किया जा रहा है। जिन अपराधों में किसी और धारा के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है, उनमें भी डकैती की धारा लगाई जा रही है। चंबल में नए डकैत बनाए जा रहे हैं। कानून के जानकार कह रहे हैं कि इस धारा को खत्म कर देना चाहिए। कई डकैतों ने आत्मसमर्पण किया, कई डकैत खत्म हो गए। मैं मानता हूँ अब चंबल संभाग में कोई डकैत ऐसा नहीं है कि जब गंभीर घटना हुई हो तो अब सरकार, और इसका दुरुपयोग अब चूंकि वर्तमान में यह स्थिति है, धारा 11-13 का दुरुपयोग भी हो रहा है, तो सरकार को चिंता करना चाहिए, विधानसभा में कानून लाए और इस धारा को खत्म करवाने के लिए पहल करना चाहिए, जिससे लोगों को भी राहत मिलेगी और वास्तव में जो निर्दोष लोग हैं उनके विरुद्ध जो 11-13 की धारा लगा दी जाती है उससे भी बचाव होगा लोगों का। इस धारा के तहत ग्वालियर चंबल में कितने अपराध दर्ज हुए ये भी जान लेते हैं। ग्वालियर में 2023 में 48 मामले, 2024 में 35 मामले, शिवपुरी में 2023 में 34 मामले, 2024 में 19 मामले, मुरैना में 2024 में 12 मामले, भिंड में 2024 में 15 मामले, दतिया में 2024 में 14 मामले, श्योपुर में 2024 में 4 मामले। यह अधिनियम 7 अक्टूबर 1981 को उन क्षेत्रों में लागू किया गया था जहां 70-80 के दशक में डकैती, लूट और फिरौती के लिए अपहरण होते थे। अभी ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, रीवा और सतना में ये लागू है। इस धारा में विशेष कोर्ट में जमानत नहीं होती, ऐसे में इस धारा का उपयोग किया जा रहा है। ग्वालियर आईजी कहते हैं कि हर मामले में इस धारा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान में ये सही है कि जो चिन्हित गैंग हैं इन पर्टिकुलर एरिया में वो अब नहीं रह गए हैं और हमारा ये कहना है कि बहुत रेयरेस्ट केसों में ये उपयोग किया जाए जब तक ये लागू है भी। और यदि इस संबंध में कोई निर्णय शासन द्वारा लिया जाता है कि ये लागू अब नहीं रहेगा या रहेगा, तो जो भी निर्णय होगा तो एक लोक सेवक हम उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएंगे। तो चंबल में पहले डकैतों का डर था, अब डकैतों पर लगाम के लिए बने कानून का खौफ है। और सावधान, जब तक ये कानून लागू है किसी भी आरोपी को डकैत बनाया जा सकता है, डकैती की धारा लगाई जा सकती है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। और जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, गहलोत के बयान पर जोगाराम पटेल का पलटवार सामने आया है। रिफाइनरी पर अशोक गहलोत के बयान पर यह पलटवार है।